भारत में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है और लगातार जो मामले हैं उनकी संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। भारतवर्ष में लगातार जो कोविड के केसेस हैं उनमें लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है और लोगों में डर का माहौल है। और लगभग देश की अगर बात करें तो अभी तक जो कुल एक्टिव केसेस हैं 2710 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 511 नए मामले आए हैं और इसमें इसके साथ साथ 255 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हो चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी चिंता का विषय निरंतर तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पेशेंट्स हैं खासकर कोविड की उनकी संख्या बढ़ने लगी है। रियासी में श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की अगर बात करें, वहां पे डीएनबी के एक छात्र में कोविड की पुष्टि हुई है और इसे मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में 7 लोग कोविड से पीड़ित हैं। आपको बताते चले कि नारायण अस्पताल में डीएनबी के एक छात्र में मामूली से कोविड के लक्षण थे और उसको जब टेस्ट किया गया तो इस टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसे अब क्वारंटाइन करके रखा गया है। लेकिन उसकी जो हालत है वो स्थिर है और इससे पहले जम्मू में 2 और 4 कश्मीर के लोगों में कोविड की पुष्टि हुई थी और उन सभी की हालत स्टेबल बनी हुई है और उन सभी को अपने घरों में क्वारंटाइन में रखा हुआ है। वहीं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें, उनको पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और खासकर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें तो कल भी एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक करके इसकी कोविड की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की गई और इसके साथ साथ सभी अस्पतालों में किसी भी मरीज में अगर कोविड के लक्षण हैं उनको उनके सैंपल्स को जांच करने को कहा गया है और अस्पताल भी अपने लेवल पर तैयारियां कर रहा है। और इन सब के बीच अस्पतालों की जो वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थिति है उसकी जांच की जा रही है और इसके साथ साथ जीएमसी की अगर बात करें, वहाँ पर भी अब जो टेस्टिंग है खासकर कोविड को लेकर वो नियमित रूप से शुरू हो चुकी है और आपको ये भी बताते चले कि इस सिचुएशन को लेकर जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है पूरी तरह से तैयार होता नजर आ रहा है और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। जो पेशेंट्स वहां पर आ रहे हैं उनकी टेस्ट की जा रही है। फिलहाल कश्मीर में अभी तक किसी मरीज में नए मरीज के आने की सूचना नहीं है। लेकिन अगर भारतवर्ष की अगर बात करें, कुछ रियासतें हैं, रियासतों में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं जो एक चिंता का विषय है और लोगों में इसको लेकर एक डर का माहौल है। आपको बताते चलें कि अभी तक देश में कोरोना के कुल 2710 एक्टिव केसेस हैं और पिछले 24 घंटों में 511 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन खुशी खुशी वाली बात यह है कि 255 लोग इससे अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। देश की अगर बात करें तो देश में कोरोना से मौत की जो है 7 लोगों की अभी तक मौत हुई है और जनवरी से अभी तक 1710 लोग कोविड से ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में ये केसेस सामने आ रहे हैं। और भारत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस केरला से सामने आए हैं, जहां पर कुल एक्टिव केसेस 1147 है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है जहां कुल एक्टिव केसेस 424 है। देश की राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो कुल एक्टिव केसेस की संख्या 294 है और ऐसे में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है और इससे निपटने के लिए जैसे बड़े समारोह हैं वहां पर लोगों की भीड़ ना हो, फेस मास्क का प्रयोग करें और जो चिंता की बात नजर आ रही है कि भारत में इस वक्त कोरोना के 4 वेरिएंट नजर आ रहे हैं। बल्कि ये माना जा रहा था कि पहले JN1 वेरिएंट था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 4 वेरिएंट एक्टिव हैं और खासकर चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के बीच जहां केसेस काफी हैं, वहां भारत में भी नए कोविड केसेस आ रहे हैं और लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इस पर नजर रखे हुए लगातार अलर्ट जारी की जा रही है। और ऐसे में आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि खासकर जो क्राउडेड प्लेसेस है जितना हो सके उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और भीड़ भाड़ी वाले इलाकों में इसका स्प्रेड हो सकता है। अगर जाना जरूरी है, फेस मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और सुरक्षा में ही सुरक्षा है। और अगर हम डू एंड डोंट्स जो हम पहले करते आए हैं, कोविड की जो पहले भी वेव्स आई थी, हम सब उससे भली भांति वाकिफ है कि किस प्रकार प्रिकॉशंस क्या हैं और अगर उनको दोबारा अपने जीवन में लाएं तो निश्चित तौर पर कोविड से हम बच सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।